हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिखा अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। मीन्स वन प्लेस टू कैरी थिंग्स वन प्लेस टू अनदर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइक प्रोसेस where substance synthesized or absorbed in one part of the body are carried to other part of the body। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी विलाई होती है वो क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या बताया मैंने कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद बिलाई क्या करती है, फूड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर वो एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेस है। सो अब सवाल ये उठता है कि ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट? क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। तो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन किसके साथ भी जरूरी, प्लांट्स में भी होना जरूरी है, एनिमल्स में भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पॉर्टेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल एज इट लीड्स टू मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, गैसेस एक्सेट्रा in their bodies, which is essential for their survival and growth. It also transport waste material which is to be excreted out from the body। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, किस चीज़ का होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है, वाटर का, मिनरल का, ऑक्सीजन का। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, अगर ये जितने ही हमारे ये मिनरल्स, वाटर, ये सब चीज़ें हैं, अगर इनका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इनका ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अगर होता है तो उसमें हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, उसका भी ट्रांसपोर्ट होकर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो अब हमने ये तो देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी में हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो चीज़ों से होता है। सबसे पहले होता है आपका वाटर, मिनरल्स, ठीक है। दूसरा होता है फूड का। अब देखिए, जो वाटर और मिनरल्स होता है वो होता है हमारा किसके थ्रू होता है, वो हमारा होता है जाइलम के थ्रू, जाइलम के थ्रू होता है। फूड जो होता है वो होता है हमारा फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होता है जाइलम के थ्रू, और फूड होता है फ्लोएम के थ्रू। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा वाटर जो होता है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भी हमारा दो चीज़ों से, दो तरीके की प्रोसेस से होता है। इसमें सबसे पहले तो ये होता है ट्रांसपिरेशन, पहला होता है ट्रांसपिरेशन, दूसरा होता है रूट प्रेशर। दूसरा होता है रूट प्रेशर। सो अब सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा है ट्री। मान लीजिए ये हमारा ट्री है, ठीक है। यहाँ पर है सॉइल, ये सॉइल है।
हमारा सॉइल है, ठीक है, और ये हमारी है रूट, ये रूट है हमारी, ठीक है। अब इस रूट से देखिए, यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया कि ये तो है सॉइल। अब सॉइल में हमारे क्या प्रेजेंट है, सॉइल्स में है वाटर प्लस मिनरल्स, यहाँ पे वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक। अब मिनरल्स हमारे कौन होते हैं, मिनरल्स हमारे जैसे कैल्शियम है, ठीक है, जिंक है या नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे मिनरल्स हो गए। अब ये मैंने आपको क्या बताया, ये हमारी है रूट। अब रूट के एंड पर ये इस तरीके से, ये क्या होता है, इस तरीके से होते हैं रूट हेयर, इनको हम कहते हैं रूट हेयर। अब रूट हेयर हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, रूट हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये क्या करते हैं, रूट हेयर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे आयंस को क्या करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो इनमें चले जाते हैं। इसमें रूट हेयर में मिनरल्स क्या करते हैं, इनमें रूट हेयर में मिनरल्स चले जाते हैं। अब प्लांट्स जो है, प्लांट्स क्या कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। जब ये प्लांट से एनर्जी मिल रही है, जिस समय एनर्जी मिल रही है तो उस समय क्या होता है, ये जो मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो इनमें चले जाते हैं। प्लांट्स क्या है, एनर्जी दे रहा है, तो उस समय क्या होता है, आयंस ये इसमें चले जाते हैं। अब इस एनर्जी का मिलना, इस एनर्जी का मिलना, आयंस का जाना, जो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी का मिलना, एनर्जी दे रहे हैं प्लांट्स, और ये आयंस जो मैंने आपको बताए थे, जो मिनरल्स के साथ आयंस इन्होंने लिए, इस आयंस को जो लेते हैं, तो इस प्रोसेस को, ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही रूट्स के पास, इनके पास आयंस आ गए ना, आयंस आने के बाद अब ये जैसे ही ऊपर की तरफ चलते हैं, ये ऊपर की तरफ जैसे ही चलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो वाटर का फ्लो होता है, वाटर हमेशा फ्लो वाटर का कौन सा रहता है, वाटर का फ्लो रहता है हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। वाटर का फ्लो रहता है हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। उसके बाद अब आपको अच्छे से पता है कि जो प्लांट होता है वो हमारा सेल से बना होता है, इस तरीके की महीन महीन सेल्स होती हैं, बिल्कुल उनसे ये बना हुआ होता है प्लांट। इनके अंदर इस तरीके से सेल्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब वाटर पहुंच रहा है, कैसे पहुंचेगा, अब आयंस तो चल रहे हैं, तो वाटर कैसे चलेगा, वाटर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलेगा। मान लीजिए सपोज ये हमारा वाटर चल रहा है, वाटर गया यहाँ से यहाँ तक गया, मान लीजिए यहाँ तक रुका। अभी जो नीचे से प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ, इस रूट से जो प्रेशर ऊपर की तरफ आता है, इस प्रेशर को हमने क्या कह दिया, रूट प्रेशर, ठीक है। इस प्रेशर को हमने कह दिया रूट प्रेशर। उसके बाद अब आगे की प्रोसेस कौन करेगा, यहाँ तक तो हो गया रूट प्रेशर, यहाँ तक पानी आपका मान लीजिए पहुंच गया। अब यहाँ से ऊपर तक पानी कैसे पहुंचेगा, उस प्रोसेस को, उस जो यहाँ तक पहुंचाने का काम के प्रोसेस को कौन पूरा करेगा, अब करेगा आपका ट्रांसपिरेशन। आगे की प्रोसेस को पूरा करेगा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। मान यहाँ से मैंने आपको बताया प्लांट किस चीज से बना होता है, सेल से बना होता है। तो यहाँ से पानी जो ऊपर पहुंच रहा है आयंस के थ्रू, तो आयंस के साथ साथ जो पानी ऊपर चल रहा है, पानी का फ्लो कैसा होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ होता है। मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो हाई प्रेशर की से लो प्रेशर की तरफ चलता है। पानी यहाँ तक चला, उसके बाद यहाँ तक तो इसने पहुंच गया, जो ये नीचे से प्रेशर लगा है रूट से, उस प्रेशर को हमने क्या कह दिया, रूट प्रेशर। अब यहाँ से ऊपर तक पानी कैसे पहुंचेगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे, वो काम कौन करेगा, आपका
ट्रांसपिरेशन। सो अब क्या हुआ, अब इसके आगे का काम कौन करेगा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का कम, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमारा पानी यहाँ तक तो पहुँच गया, अब यहाँ पे कैसे पहुँचेगा, यहाँ पर तो है हमारा हाई प्रेशर, क्योंकि वाटर का फ्लो यहाँ पर है, ये क्या है हमारा लो प्रेशर है। अब क्या हुआ, लो प्रेशर, ठीक है, ये यहाँ पर है लो प्रेशर। अब क्या होता है, ये जो हमारी प्लांट की सरफेस होती है, यहाँ पर पानी क्या होता है, सन, यहाँ पर मान लीजिए सन है, इस सन की हीट से क्या होता है, पानी क्या होता है सरफेस पे क्या होता है, एवापोरेट होने लगता है, एवापोरेट होने लगता है। इसकी हीट से वाटर का क्या होता है, एवापोरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्लांट, अब ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसका देखिए यहाँ पे है हाई प्रेशर, यहाँ पे है लो प्रेशर, इसकी वजह से पानी क्या होता है, यहाँ पहुँचने लगता है, यहाँ पे आने लगता है, उसके बाद पानी इसकी तरीके से जब ये एवापोरेशन होता है तो उसकी वजह से पानी क्या होता है, पूरे प्लांट में पहुँच जाता है। तो आप समझे कि जो है ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर का, वो किसके थ्रू हो रहा है हमारा, ट्रांसपोर्ट वाटर के थ्रू, एक तो ट्रांस रूट प्रेशर के थ्रू हो रहा है और दूसरा किसके थ्रू हो रहा है हमारा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। रूट प्रेशर में मैंने आपको क्या बताया था कि रूट जो होती है वो हमारा मिनरल, रूट जो होती है वो हमारा मिनरल्स में आयंस लेती हैं, आयंस लेने के बाद ये वाटर भी लेती हैं, फिर उसके बाद सेल्स के थ्रू ये जो सेल्स होती हैं इसमें वाटर पहुंचने लगता है आयंस के साथ साथ। यहाँ पर है हाई प्रेशर, यहाँ पे है लो प्रेशर, यहाँ पे पानी इतना नहीं पहुँच पाता है, लेकिन जो यहाँ प्रेशर पड़ता है उसको हमने कह दिया रूट प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे पानी पहुँचने की आगे की प्रोसेस करती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बाद जब सन की हीट पड़ती है तो पानी होता है एवापोरेट। अब यहाँ तक तो पानी पहुँच गया, जब एवापोरेट हो रहा है तो उसके बाद क्या होता है, फिर पानी ऊपर की तरफ पहुँचने लगता है। जब पानी ऊपर की तरफ पहुँचता है तो ये पौधों के, प्लांट के हर पौधों में पानी, हर प्लांट में, हर स्टेम में पानी पहुँच जाता है। और ये प्रोसेस जो जाइलम की प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, यूनी डायरेक्शनल। जो जाइलम होता है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में वाटर का इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं फूड का। सो अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसको कौन करता है, इस फूड का कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, अब फ्लोएम में आपको मैंने जाइलम में बताया था वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये होता है हमारा बाई डायरेक्शनल। अब आप देखिए, जैसे हमारा ये एक ट्री है, मान लीजिए ये हमारा ट्री है। ठीक है, अब हम ट्री में एक लीव्स को लेते हैं, उसके ऊपर करते हैं अपना वर्क। सपोज हमने एक ट्री की एक लीव्स को लिया, इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें सनलाइट आ रही है, उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस की क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। यहाँ हो रही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमारा क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज में, मीन्स शुगर में। ठीक है, प्लस अमीनो एसिड। ये क्या है, एक तरीके का फूड है, ये हमारा क्या है, फूड है। ठीक है, अब क्या होता है, फूड जो है हमारा इसमें एंटर करता है। मान लीजिए फूड एंटर करा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर फ्लोएम का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीड ट्यूब्स। फ्लोएम का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीड ट्यूब्स। मान लीजिए ये है सीड ट्यूब्स,
इसके थ्रू फूड जो है वो नीचे पहुंचता है, इनसे अटैच होती है, यहाँ पर हमारी सेल्स होती हैं इस तरीके से, ये सेल्स होती हैं, इनके थ्रू फूड जो होता है वो हमारा यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, सुक्रोज भी और अमीनो एसिड्स भी। ठीक है, अब ये पहुंच गया। अब इनके संग पहुंचाने के लिए एक एनर्जी काम करती है, तो उसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी को आपकी फुल फॉर्म आपको पता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होता है, जब देखिए फूड, अब मैंने उस समय बताया था जो उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो है जाइलम टिश्यू, ये आपका जाइलम जो है वो पानी ऊपर पहुँचा रहा है, वाटर का फ्लो ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब वाटर का प्रेशर कौन सा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रहा है पानी, से अटैच होती है, यहाँ पर हमारी सेल्स होती हैं इस तरीके से, ये सेल्स होती हैं, इनके थ्रू फूड जो होता है वो हमारा यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, सुक्रोज भी और अमीनो एसिड्स भी। ठीक है, अब ये पहुंच गया। अब इनके संग पहुंचाने के लिए एक एनर्जी काम करती है, तो उसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी को आपकी फुल फॉर्म आपको पता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होता है, जब देखिए फूड, अब मैंने उस समय बताया था जो उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो है जाइलम टिश्यू, ये आपका जाइलम जो है वो पानी ऊपर पहुँचा रहा है, वाटर का फ्लो ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब वाटर का प्रेशर कौन सा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रहा है पानी। उसके बाद क्या होता है, जब ये इसके थ्रू यहाँ पर पहुँचता है, जब फूड, हमने आपको क्या बताया, फूड जो चल रहा है वो हमारा ऐसे चल रहा है। अब इसको यहाँ पहुँचाने के लिए क्या होगा, ये जाइलम जो है वो इससे कांटेक्ट करेगा, ये इसके संग कांटेक्ट करेगा, और जो ये वाटर है वो इनके संग क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इनके संग क्या हो जाएगा, फूड के संग वाटर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब मिक्स होगा तो जैसे जैसे हमारा ये वाटर चलेगा ऊपर की तरफ, उसी तरीके से हमारा ये फूड भी इसके प्लांट के हर पार्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जब प्लांट के हर पार्ट में फूड पहुंच जाएगा तो जाकर कहाँ स्टोर होगा, ये तो जाके स्टोर होगा आपके, एक तो हो जाएगा रूट में, कहाँ कहाँ स्टोर होगा, रूट में होगा, फ्रूट्स में होगा, इनके बीज में या सीड्स में जाके स्टोर हो जाएगा। अब आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या नाम है, वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम पानी क्या करता है, ऊपर लेके, साथ में पानी ऊपर लेके चल रहा है, देखिए जाइलम पानी साथ लेके चल रहा है। वाटर का फ्लो फूड के संग कांटेक्ट करता है, वाटर का फ्लो मैंने आपको क्या बताया, फूड के संग कांटेक्ट करता है, तो जैसे जैसे वाटर ऊपर जाता है वैसी वैसी फूड हर जगह पर, उसके प्लांट्स के हर पार्ट में पहुंच जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।